आज का केस अभी रिसेंटली हुए एक बहुत ही जाने माने केस जैसा है। आपको श्रद्धा मर्डर केस के बारे में तो याद ही होगा, जहां 27 साल की श्रद्धा वॉकर का कत्ल उसके 28 साल के लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने 18 मई 2022 को किया था, गला घोटकर, और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगह ठिकाने लगा दिए थे। तब आप सबके मन में ये जरूर आया होगा कि आप जिससे इतना प्यार करते थे उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। पर जितने टाइम में हम इस केस के सदमे से उभरते, उतने में कतार में उसी के जैसे केसेस सामने आने लगे, और उन्हीं केसेस में से एक है मीरा रोड मर्डर केस। इस केस में कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली चीजें हैं जो आपका मन विचलित कर सकती हैं, तो अपने दिल को मजबूत करके ही आगे देखें। सरस्वती वैद्या 32 साल की एक अनाथ लड़की थी जो अहमदानगर डिस्ट्रिक्ट से मुंबई आई थी काम की तलाश में। उसने अपने काम की तलाश अपने 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम में फेल होने के बाद कर दी थी। एक लड़की जिसे अपनापन महसूस करने का मौका ही ना मिला हो, अपनी जिंदगी में और अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हो, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। उसे सहारे की उम्मीद तो रहती ही है। वही सहारा बना मनोज साने, 56 साल का आदमी जिसके राशन की दुकान थी बभई नाका एरिया बोरीवाली में। यही दुकान उनके प्रेम की शुरुआत का केंद्र भी बनी जब सरस्वती वैद्या पहली बार मनोज से 2008 में मिली इसी दुकान में। धीरे धीरे उनके बीच में प्यार बढ़ने लगा और उन्होंने 2015 में लिव इन में रहने का फैसला किया। जी विंग गीता काश डी बिल्डिंग गीता नगर में जो मीरा भयंडर रोड मुंबई में स्थित है, जहां वो 5 साल के लिए रहे 2020 तक। फिर उन्होंने फ्लैट नंबर 704 जे विंग में शिफ्ट होने का फैसला किया, सेम ही बिल्डिंग में। मनोज की स्टेटमेंट में ये बात बाहर आई कि उन्होंने मंदिर में जाकर शादी भी करी थी, पर इसका कोई एविडेंस नहीं मिल पाया। ये लव स्टोरी थोड़ी कंट्रोवर्शियल इसलिए भी थी क्योंकि सरस्वती और मनोज की उम्र में 20 साल का अंतर था। जैसे कि आपको हमने बताया, मनोज और सरस्वती के बीच 20 साल का अंतर था। इसी कारण उन्होंने अपना रिश्ता कभी समाज में एक्सेप्ट करना सही नहीं समझा। उनकी नेबर्स की माने तो सरस्वती मनोज को अपने रिलेटिव अंकल की पहचान से इंट्रोड्यूस कराती थी और मनोज सरस्वती को बेटी की तरह इंट्रोड्यूस कराता था। दोनों 10 साल तक लिव इन रिलेशन में रहे क्योंकि मनोज सरस्वती से शादी नहीं करना चाहता था। जब मनोज से पूछा गया कि वो सरस्वती के साथ 10 साल तक रहने के बाद भी शादी क्यों नहीं कर रहा था, तो मनोज ने बताया कि वो HIV पॉजिटिव था और वो सरस्वती से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। दोनों ही एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव थे और सरस्वती भी मनोज के ऊपर शादी का दबाव डाल रही थी। सरस्वती कई बार मनोज के ऊपर इल्जाम लगाया करती थी कि उसका अफेयर है बाहर, और इसी बात पर उनके झगड़े रोज होने लगे। पड़ोसियों ने भी बताया कि उनके झगड़े की आवाज आए दिन आती थी। इस वक्त तक ऐसा लगने लगा था जैसे उनके बीच का प्यार धीरे धीरे तकरार में बदलने लगा है। मनोज ने ये भी बताया कि उन दोनों ने तुंगरेश्वर टेम्पल, जो कि वसई मुंबई में है, उसमें शादी भी की थी, पर उनके लिए इस रिश्ते को सबके सामने स्वीकार करना मुश्किल था। एक सस्पेक्ट ने ये भी बताया कि सरस्वती SSC क्लास 10th के एग्जाम्स में अपीयर होने की प्रेपरेशन कर रही थी और मनोज उसे मैथमेटिक्स के ट्यूटोरियल्स भी देता था। एक दिन जब बाकी सभी दिनों की तरह उन दोनों में किसी बात को लेकर बहस हुई तो सरस्वती ने जहर पी लिया। ऐसा फैक्ट्स नहीं, मनोज ने स्टेटमेंट में बताया है। अभी फोरेंसिक्स के हिसाब से ये बात क्लियर नहीं है कि ये मर्डर था या सुसाइड का कोई कवर अप। फिर क्या था? मनोज घबरा गया और उसने सरस्वती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जिसमें से 13 टुकड़े पुलिस को छानबीन में उसी के घर से मिले। पर मनोज यहीं नहीं रुका, उसने सरस्वती के बॉडी के टुकड़ों को बॉईल करा और तो और उसका कीमा जैसा बना के उसे फेंकने की कोशिश की और कुछ पार्ट्स कुत्तों को खिला दिए। हालांकि मनोज ने पूरी जान लगा दी ताकि कुछ भी करके उसे सरस्वती की बॉडी से छुटकारा मिल जाए। पर कुछ ही दिनों में उसके अपार्टमेंट से बहुत ज्यादा बदबू आने लगी। लोगों ने भी सरस्वती को कई दिनों से नहीं देखा था, तो ये दोनों ही फैक्ट्स लोगों में शक की भावना को जन्म देने लगे। सोसाइटी के ही लोगों ने मिलकर पुलिस को बुलाया और अंदर जो देखने को मिला उसका लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। सामने ही बेड पर एक इलेक्ट्रिक सॉ पड़ी थी और एक टब और बाल्टियों में सरस्वती के शरीर के टुकड़े भर भर के रखे हुए थे। कुछ बाल किचन के फर्श पर बिखरे हुए थे और खून के धब्बे किचन के स्लैब को रंग चुके थे क्योंकि कई टुकड़े प्रेशर कुकर में बॉईल हो रहे थे। मनोज को उसी रात पुलिस ने पकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी और तभी ये दिल दहला देने वाली लव स्टोरी
स्टोरी सामने आई जो न सिर्फ समाज के लिए एक अजीब जोड़ी थी बल्कि वो आगे जाकर एक मर्डर में तब्दील हो गई। जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आते तब तक ये बात की पुष्टि नहीं हो सकती कि सरस्वती ने सुसाइड करा या फिर ये मनोज की कोई सोची समझी कहानी थी। आपको क्या लगता है? अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इसी तरह की केसेस की स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई किसी कहानी के साथ।